शहर जो कभी गुलजार था, अब एक ऐसे कातिल के डर से कांप रहा था जो पकड़ में नहीं आता था, बेरहम था और हमेशा एक कदम आगे रहता था। हर गली, हर मोड़ पर एक अनदेखा डर पसरा हुआ था। लोग अपने घरों में दुबके रहते, खिड़कियों से बाहर झांकते, जैसे हर परछाई में खतरा छुपा हो। रात की खामोशी अब सुकून नहीं, बल्कि बेचैनी देती थी। हेडलाइंस में चीखें थीं, डर फैल गया था और सीआईडी टायरलेसली काम कर रही थी, लेकिन हर सुराग धुएं की तरह गायब हो जाता था। अखबारों में हर सुबह एक नई सनसनी थी और शहर की फिजा में बेचैनी घुल गई थी। पुलिस की गाड़ियों की आवाजें अब आम हो गई थीं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। शहर की धड़कन तेज थी, भरोसा उड़ गया था और उम्मीद फीकी पड़ गई थी। हर कोई एक दूसरे पर शक करने लगा था और रिश्तों में भी डर की दरारें पड़ने लगी थीं। हर रात एक नई दहशत लेकर आती थी। हर लीड खत्म हो जाती थी, हर कोशिश कातिल से हार जाती थी जो एक भूत था। हम जितना आगे बढ़ते वो उतना ही दूर निकल जाता। ऐसा लगता था जैसे वो हमारी हर चाल जानता हो और हमें बार बार मात दे रहा हो। ब्यूरो के अंदर टेंशन दम घोंट रही थी। केस बोर्ड कियोस्क था, हमारा मोराल गिर रहा था। हर अफसर की आंखों में थकान और बेचैनी साफ दिखती थी। हम सब जानते थे, समय हमारे खिलाफ था। हर नया हमला एक पर्सनल फेलियर लगता था, जैसे हम अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो रहे हों और शहर की उम्मीदें हमसे दूर होती जा रही थीं। शहर हमसे जवाब चाहता था, लेकिन हमारे पास सिर्फ सवाल थे। हर कोई बस एक ही बात पूछता, कब रुकेगा ये सब? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। मेरे लिए पूर्वी यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह एक क्रूसेड था। मैं जानती थी कि हार मानना कोई विकल्प नहीं था। इस अंधेरे में मुझे खुद को और अपनी टीम को रोशनी दिखानी थी। मैंने हार मानने से मना कर दिया। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, मैं पीछे नहीं हटने वाली थी। इस शहर को उसका सुकून वापस दिलाना ही मेरा मकसद था। मैं और जाने बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। रूल बुक फेल हो गया था, अब कुछ ड्रास्टिक करने का समय था। पीड़ितों के दर्द ने मेरे इरादे को और मजबूत किया। मैंने कातिल को रोकने की कसम खाई, चाहे कुछ भी हो जाए। एक रात केस बोर्ड को देखते हुए मैंने अपना फैसला कर लिया। एक राक्षस को पकड़ने के लिए मुझे खुद एक साया बनना पड़ा। मैं अंडरकवर जाऊंगी, सारे रिश्ते तोड़ दूंगी, यहाँ तक कि दया और अभिजीत से भी। मेरी नई पहचान काली, एक क्रिमिनल पास्ट वाली औरत। मैंने अंडरवर्ल्ड का अध्ययन किया, उसके कोड सीखे और एक बिलीवेबल बैक स्टोरी बनाई। ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये अंधेरे में एक प्लंज था। मैं शेर के मुंह में चली गई, सिर्फ हिम्मत और कन्विक्शन के साथ। अंधेरे में मेरी यात्रा शुरू हो चुकी थी। मेरे गायब होने से टीम हिल गई। कोई निशान नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस गायब। ब्यूरो में पैनिक फैल गया, लेकिन मैं पहले से ही काली के रूप में डीप अंडरकवर थी। मेरी पहली चुनौती क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड में नोटिस होना। मैंने छोटे से शुरुआत की, सीडी बार्स में फ्रीक्वेंट किया और अपने ऑफिसर होने के हर निशान को मिटा दिया। एक स्टेज्ड ब्रॉल ने मुझे एक नोटोरियस गैंग से मिलवाया, लेकिन हर कदम के साथ खतरा बढ़ गया। मैं अब कातिलों के रेडार पर थी। सर्वाइवल के लिए लगातार विजिलेंस जरूरी थी। एक गलती का मतलब मौत हो सकती थी। मैं पीड़ितों की यादों से चिपकी रही, डर और घृणा से आगे बढ़ती रही। दुश्मन के इलाके में अकेली मैं आगे बढ़ती रही। काली के रूप में मेरी टफनेस की रेपुटेशन बढ़ी। रिस्की जॉब्स ने मुझे राका, गैंग के रूथलेस लीडर के करीब ला दिया। राका का ट्रस्ट जीतना मेरी सबसे बड़ी चुनौती थी। हर दिन एक टेस्ट था। मुझे ऐसे काम करने पड़े जिन्होंने मेरे मॉरल्स को टेस्ट किया, हमेशा राका की वॉचफुल आई के नीचे। मैंने इस माइनफील्ड को नेविगेट किया, अपने असली सेल्फ को एक मास्क के पीछे छिपाकर। अकेलापन क्रशिंग था, लेकिन मैंने सहन किया। आखिर में मैंने एक खास क्लाइंट के बारे में फुसफुसाहट सुनी, द शैडो किलर। कातिल अकेला नहीं था, उसे इस गैंग ने इनेबल किया था। मैं सच के करीब थी, लेकिन स्टॉर्म के दिल में भी थी। असली खतरा अभी शुरू हो रहा था। जैसे ही मैं सच के करीब पहुंची, शक बढ़ गया। हर कदम पर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरी हर हरकत पर किसी की नजर है, जैसे कोई छाया बनकर मेरा पीछा कर रहा हो। मेरे अंदर डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगे थे, लेकिन पीछे हटना अब मुमकिन नहीं था। राका और उसका राइट हैंड मैन शेटी मेरे हर कदम पर नजर रख रहे थे। उनकी निगाहें इतनी पैनी थीं कि मुझे अपनी हर चाल सोच समझकर चलनी पड़ रही थी। एक छोटी सी गलती भी मुझे बेनकाब कर सकती थी। शेटी खुले तौर पर हॉस्टाइल था, मुझे एक इन्फॉर्मेंट के रूप में एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था।
उसकी बातों में हमेशा शक झलकता था और वो बार बार मुझे फंसाने की कोशिश करता। हर सवाल, हर नजर एक इम्तिहान बन गई थी। राका ने मुझे एक वायलेंट रेड का नेतृत्व करने का आदेश दिया, लॉयल्टी का टेस्ट। उसने मुझे सबके सामने खड़ा कर दिया ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं उनकी टीम का हिस्सा हूं। यह मेरे लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। मैंने बिना ब्लडशेड के केओस पैदा किया, लेकिन शेट्टी अभी भी अनकन्विंस्ड था। उसे मेरी चालों पर अब भी शक था और उसकी नजरें मुझसे हटने का नाम नहीं ले रही थीं। सीआईडी में वापस काली के बारे में एक विस्पर से उम्मीद जगी। टीम के बीच एक नई हलचल थी, जैसे किसी ने अंधेरे में एक रोशनी जला दी हो। क्या यह पूर्वी हो सकती है? सबकी निगाहें अब मुझ पर थीं और हर कोई सच जानने को बेताब था। हमें सावधानी से चलना था, कोई भी गलती उसे मरवा सकती थी। हर कदम सोच समझकर रखना था, क्योंकि एक छोटी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी। ब्रेकिंग पॉइंट आ गया। राका ने मुझसे सीधे शैडो किलर की मदद करने की मांग की। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, मुझे आगे बढ़ना ही था। मुझे कातिल से मिलना था, उसकी मदद करनी थी और उसके अपराध का गवाह बनना था। यह एक ऐसी डील थी जिसमें मेरी जान भी दांव पर थी। यह अल्टीमेट टेस्ट था और एक डेडली ट्रैप। हर तरफ खतरा था और मुझे खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखना था। मैं उस राक्षस का सामना करने वाली थी जिसका मैं शिकार कर रही थी। अब या तो मैं जीतूंगी या सब कुछ खो दूंगी। मीटिंग एक अबैंडन्ड वेयरहाउस में तय की गई थी। शैडो किलर बाहर आया, एक डिस्ग्रेस्ड साइंटिस्ट जो उन लोगों से बदला लेना चाहता था जिन्होंने उसे बर्बाद किया था। पीड़ित रैंडम नहीं थे, वे उसके बिट्रेयर्स थे। लेकिन मेरा असली प्लान चल रहा था। मैंने राका के गैंग को सीआईडी के रेडर पर लाने के लिए एविडेंस सेट कर दिया था। मेरा इन्फिल्ट्रेशन कातिल और सिंडिकेट के लिए एक ट्रैप था। मैंने वेयरहाउस में एक हिडन डिवाइस लगाया था, अपने एक्टिवेशन फ्रेज का इंतजार कर रही थी। मैंने फ्रेज कहा, अंतिम न्याय का समय आ गया है। मोबाइल कमांड यूनिट में मेरा सिग्नल मिल गया, ट्रैप खुल गया। मेरी अकेली यात्रा उन सभी को नीचे लाने के लिए एक हाई स्टेक्स गैम्बल थी। सिग्नल के साथ अंतिम एक्ट शुरू हुआ। कातिल हमला करने की तैयारी कर रहा था। राका और शेट्टी हम दोनों को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। हर कदम पर खतरा मंडरा रहा था और वेयरहाउस की हवा में तनाव साफ महसूस हो रहा था। यह वो पल था जब सब कुछ दांव पर था, सिर्फ हमारी जान ही नहीं बल्कि न्याय की उम्मीद भी। फंसकर मैंने अपना कवर हटा दिया। काली गायब हो गई। सीआईडी ऑफिसर पूर्वी बाहर आई। उस पल में मेरी असली पहचान सामने आ गई। महीनों की अंडरकवर मेहनत अब खुल चुकी थी और अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने कातिल को डिसार्म कर दिया, लेकिन मेरी पहचान उजागर हो गई। गोलियां चलने लगीं, हर तरफ से गोलियों की आवाज गूंज रही थी और वेयरहाउस एक जंग का मैदान बन गया था। मैं कवर के लिए कूदी, विक्टिम को अपने साथ खींचते हुए, आउटगन्ड और घिरा हुआ। गोलियों की बौछार के बीच मैंने विक्टिम को बचाने की ठानी, क्योंकि उसकी जान भी उतनी ही कीमती थी। एक डिस्परेट मूव में मैं आगे बढ़ी, केओस पैदा करने के लिए बैरल्स को गिरा दिया। धूल और शोर में मैंने एक मौका बनाया, एक छोटी सी उम्मीद की किरण। मेरी हिम्मत ने हमलावरों को चौंका दिया, जिससे कीमती सेकंड्स मिल गए। उन पलों में सब कुछ थम सा गया, जैसे वक्त ने खुद जस्टिस के लिए रुकने का फैसला किया हो। जैसे ही राका ने मुझे कॉर्नर किया, सीआईडी टीम अंदर आ गई। दरवाजे टूटे और यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स ने वेयरहाउस को घेर लिया। सीआईडी, अपने हथियार डाल दो। ट्रैप बंद हो गया। राका, शेट्टी और कातिल पकड़े गए। आखिरकार न्याय की जीत हुई। ब्यूरो में वापस हमें राहत मिली। मैंने पूर्वी को देखा विजयी। उस दिन हमने सिर्फ एक केस नहीं सुलझाया, हमने भरोसा और हिम्मत की मिसाल कायम की। तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया पूर्वी। हम वही हैं। सीआईडी हमेशा न्याय के लिए सीमाओं से आगे जाती है। यही हमारी पहचान है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत।